नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गणगण में आप सबका स्वागत करता हूं और आप आए हैं डेसिमल्स इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में। और इस लास्ट लेक्चर में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफिकल्ट या चैलेंजिंग लग सकते हैं। डिफिकल्ट यानी कि पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, बट जो कर रहे हैं वो बहुत ईजी है। और चैलेंजिंग यानी कि क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ईजी है बट एक्चुअल कैलकुलेशन चैलेंजिंग लग सकता है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और जानेंगे कि ये कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है और भिड़ते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट 588.38 ग्राम ऑफ स्वीट्स हैव टू बी मेड इनटू स्वीट बॉल्स ऑफ ईच 45.26 ग्राम वेट। हाउ मेनी सच स्वीट बॉल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे देखो 588.38 ग्राम ऑफ स्वीट है टोटल, जिसको 45.26 ग्राम वेट ऑफ स्वीट बॉल यानी कि लड्डू में बनाना है। टोटल इतना स्वीट है, उसके लड्डू बनाने हैं और एक लड्डू का वेट 45.26 रहना चाहिए। तो कितने लड्डू बनेंगे ये क्वेश्चन में पूछा है। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, इजीली डिवाइड करना है, बट एक्चुअली जब डिवीजन करने जाते हैं तब बच्चे गलतियां करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में डाला है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, टोटल जितना स्वीट है क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट। कितना स्वीट है भाई साहब हमारे पास? 588.38 ग्राम। ठीक है, उसके बाद एक लड्डू का क्या वेट है? वेट ऑफ वन स्वीट बॉल यानी कि लड्डू। एक लड्डू का वेट इज हमारा 45.26 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है देयरफॉर नंबर ऑफ स्वीट बॉल्स यानी कि मीठे जो लड्डू है स्वीट बॉल्स है वो कितने अमाउंट में प्रिपेयर होने वाले हैं। इस मतलब ये टोटल में से कितने बनेंगे लड्डू, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड करना है। यानी कि व्हाट वी हैव टू डू इज 588.38 को 45.26 से डिवाइड करना है। डायरेक्टली डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, यहीं पे आप गलती कर रहे हो। मैंने डिवीजन के टाइम आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो इस डेसिमल को हटाओ मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितने हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, यानी मैं यहाँ पे भी 100 से करूँगा और ऊपर भी 100 से। बट जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको एक चीज़ देखेगी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से जो है वो ये हट रहा है, डेसिमल हट रहा है। तो क्वेश्चन और इजी हो गया आपके लिए। यानी कि 58,838 को आपको डिवाइड करना है 4,526 से। अब इतना बड़ा टेबल तो आता नहीं है बट बेसिक तो मुझे पता है। दैट इज इसको अगर 1 से करता हूं तो 4526 आएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। 13 माइनस 6 इज 7, 7 माइनस 2 इज 5, 8 माइनस 5 इज 3 एंड 5 माइनस 4 इज 1 और ये 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे पता नहीं 4526 का टेबल, बट मुझे 4 का टेबल पता है और 4000 का टेबल पता है। तो 4 3 12 आता है, तो 4000 इंटू 3 इज ऑल्सो समथिंग 12,000 के पास में आएगा। तो अगर मैं 4526 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 5 है। ठीक है, 6 3 18, 3 2 6 प्लस 1 7, 5 3 15, 4 12 प्लस 1 13। तो 13,578 आ रहा है, यानी कि ये इंटू 3, आंसर 0 0 0 0, रिमाइंडर 0 है। कितना है? 13 स्वीट बॉल्स। कितने बने लड्डू? 13 लड्डू बने इस वेट में और एक लड्डू का वेट इतना है। तो ये जो चीज है इसमें बच्चे गलतियां करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अगला क्वेश्चन सेज दैट अ कार ट्रैवल्ड 154.23 किलोमीटर ऑन 12.5 liters of petrol. Find the distance traveled by the car on the following amounts of petrol. यानी कि इतना किलोमीटर चला है कार इतने पेट्रोल में, तो आपको 1 लीटर में कितना चलेगा वो निकालना है और 15 लीटर में कितना चलेगा वो निकालना है। दिखने में क्वेश्चन इजी है बट अब कैलकुलेशन देखो कितना डिफिकल्ट जाने वाला है। सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार।
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इतना ही लिखो क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करना है ना साइड में। हम लिखेंगे 154.23 किलोमीटर। उसके बाद टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, कितना पेट्रोल यूज हुआ है 12.5 लीटर्स। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 लीटर, सही है। अब ये भी हमारा यूनिटरी मेथड हो गया, सही है। अगर 12.5 लीटर में इतना जा रहा है तो 1 लीटर में कितना जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 154.23 को 12.5 से डिवाइड कर देंगे। बट अगेन मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में अगर आपका डेसिमल है तो क्या करेंगे उसे, 154.23 है और डिनोमिनेटर में 12.5 है, एक डेसिमल है, एक मतलब एक डेसिमल के बाद एक घर है तो इसको हटाना है। तो यहाँ पे भी इंटू 10, ऊपर भी इंटू 10, तो ऊपर हटने के बाद ये पॉइंट इधर आएगा। 1542.3 को डिवाइड करना है 125 से। अब ये डिवीजन करो तब जाके सही आएगा आंसर। और क्या है 125, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा डिवीजन। 125 1 जार 125, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 माइनस 5 इज 9, 4 माइनस 2 इज 2, ये 0, ये आ गया 292। 125 2 जार इज 250, 2 माइनस 0 इज 2 और ये आएगा 42। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट डाल दिया, ये 3 आ गया 423। अब देखो 423 आपका रिमाइंडर आया है। अब हमें पता है कि 125 3 जार इज 375, कितना है 375। 13 माइनस 5 इज 8, 11 माइनस 7 इज 4 और 3 माइनस 3 इज 0, 48 आया। अब हमने यहाँ पे डेसिमल दिया है तो एक 0 तो मुफ्त का मिल ही जाएगा। अब हमें क्या पता है 125 4 जार इज 500, तो अगेन हम लोग वही करेंगे 3 जार 10 माइनस 5 5। अब यहाँ पे देखिएगा, शांति से देखिएगा, 8 7 माइनस 7 इज 0 एंड 3 माइनस 3 इज 0। अब 5 बचा रिमाइंडर, ठीक है, एक 0 फोकट का मिल गया। बट ये 50 125 से छोटा है, जी हाँ, तो पहले इधर एक 0 डालेंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 लेंगे। समझ में आ गया। अब 125 4 जार 500, यहाँ आ जाएगा आपका 0 0 0। तो आंसर क्या आ गया, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है वो 12.3304 किलोमीटर, यानी कि 12.3304 का वो एवरेज दे रहा है, यानी कि 1 लीटर में वो इतना चल रहा है। अब हमें फाइंड करना है 15 लीटर में कितना चलेगा। 15 लीटर में कितना चलेगा अगर फाइंड आउट करना है तो हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। 1 लीटर में कितना चला ये हमने फाइंड आउट किया। अब हमें फाइंड आउट करना है 15 लीटर में कितना चलेगा, तो हम लोग लिखेंगे, इसको फर्स्ट कर दो, सेकंड लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 15 लीटर इज इक्वल्स टू। अब देखो 1 लीटर में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब 15 लीटर में फाइंड करना है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मल्टीप्लिकेशन करते समय डेसिमल को हम लोग फिलहाल तो भूल जाते हैं, और भूलने के बाद कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 5 4 जार 20, 0 5 0 प्लस 2 इज 2, 5 3 जार इज 15, 5 3 15 प्लस 1 16, 5 2 10 प्लस 1 11, 5 1 5 प्लस 1 6, 4 1 जार 4, 0 1 जार 0, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2 एंड 1 1 जार 1, 0 6 5 9 4 8 1। कितना आया हमारा आंसर 1849560 किलोमीटर। इतना नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 4 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ में 1 2 3 4 1 2 3 4,
आंसर इज 184.9560 किलोमीटर, यानी कि 15 लीटर में वो कुछ इतने किलोमीटर चलने वाला है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड आउट करने में यूजुअली बच्चों की गलतियां हो जाती है, इसीलिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा अमाउंट में सॉल्व करना इज ज़रूरी। अब फिलहाल अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ फर्स्ट एड किट से लेकर है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व भी कर लेते हैं। फर्स्ट एड किट बॉक्स contains pills worth 62.50, bandages 20.85, scissors 50.15, antiseptics 90.75, cotton worth 4.25, healing ointments 115। एक फर्स्ट एड किट में बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है जिसके अमाउंट उन्होंने दी है 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, उनके कॉस्ट भी दिया है। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग वन फर्स्ट एड बॉक्स, एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाने में कितना पैसा लगेगा, यानी कि सबका एडिशन। सेकंड बोलता है कि अगर मैं 687 रुपीज़ आपको दे देता हूं तो इस 687 में कितने फर्स्ट एड बॉक्स बनने वाले हैं। सबसे पहले एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाने का प्राइस निकालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पहले ए में टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स का टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, टोटल कॉस्ट बनेगा 62.50 में ऐड करेंगे 20.85, फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे 50.15, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 90.75, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 4.25 और लास्ट में ऐड करेंगे 115। ठीक है, इतने सारे चीज़ों को ऐड भी तो करना ज़रूरी है, करेंगे ना, एडिशन भी करेंगे यहाँ पे 62.50 20.85 50.15। यहीं पे गलती करोगे आप, इसलिए ध्यान से पहले नंबर्स लिखिएगा उसके बाद एडिशन स्टार्ट करना। यहाँ पे अगर गलती से कुछ लिख देते हो अलग तो कैलकुलेशन आपका गलत आने वाला है। 115 को 115.00 लिखो है। चलो 1 2 3 4 5 4 20, 2 इधर आ गया, 8 9 10 7 8 9 10 20 प्लस 8 20 प्लस 5 इज 25। चलो यहाँ पे पॉइंट आ गया, 4 प्लस 4 8 8 प्लस 5 इज 13, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। 6 7 8 9 10 9 प्लस 5 14 24, 2 प्लस 1 इज 3 343.50, यानी कि ₹343.50 आपका एक मेडिकल किट बनने में लगने वाला है। अब वो बोल रहा है 687 में कितना लगेगा। सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि ₹687 में कितने मेडिकल किट्स आएंगे, बट मैं चाहता हूं आप 687 और 343.50 को ध्यान से देखिए, कुछ रिलेशन बन सकता है क्या। जैसे कि 3 2 तो 6 आ जाता है, तो मैं 343.50 को यानी कि 34350 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 2 6 है, तो क्या आता है 0 2 0 5 2 10 3 2 6 प्लस 1 7 4 2 8 3 2 6, और यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा तो 687, यानी कि हमारा अजम्पशन सही था कि 2 फर्स्ट एड किट्स बनेंगे, क्योंकि इसको इंटू 2 करेंगे तो 687 आ रहे हैं। Second is number of first aid boxes that can be purchased. कितने में परचेज कर सकते हैं at ₹687 इज इक्वल्स टू 2। कितने किट या फिर कितने बॉक्सेस हम लोग ला सकते हैं, 2। कैसे आया, यूजुअली आपको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 687 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके 2 आएगा, या फिर आपका माइंड कैलकुलेशन आप लगा कि ये कर सकते हो कि इसको मैं यूजुअली 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 687 आ रहा है, समझ में आ गया। बट फॉर्मली यू हैव टू डिवाइड 687 बाय 343 सो दैट यू कैन गेट द आंसर 2। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज दैट अ फैमिली फोटोग्राफ्स लेंथ इज 14 2/5, ये 142 नहीं है, दिस इज 14 2/5 एंड ब्रेड्थ इज 10
2/5 you have to find the area of the photograph. What you have to find is area of the photograph. सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ, पहले उसको डेसिमल में करना कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ. 14 2/5, 14 5s are 70, 70 plus 2 is 72/5 सेंटीमीटर लिखना जरूरी है. सिमिलरली ब्रेड्थ ऑफ द फोटोग्राफ क्या आएगा? ब्रेड्थ ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का ब्रेड्थ कितना आएगा? 10 2/5 यानी कि 10 5 50 plus 2 12/5 सेंटीमीटर. अब व्हाट यू हैव टू फाइंड इज एरिया, और एरिया ऑफ द फोटोग्राफ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है आपको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो देयरफॉर एरिया ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल्स टू 72/5 इंटू 12/5. कोई दिक्कत है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब इसमें किसी भी तरह का कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से. फ्रैक्शन का पार्ट है, बट उसको उसके बाद आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. 5 5 तो 25 आएगा, ये तो मुझे भी पता है. 72 इंटू 12 क्या आएगा ये मुझे नहीं पता, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. 4 14 2 7 4 6 8 क्या है आंसर? 864. 864 ऊपर आता है, 25 नीचे आता है. ठीक है, यानी कि हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा और डेसिमल में आंसर देना मस्ट है, क्योंकि ये चैप्टर ही डेसिमल का है. डेसिमल में आंसर नहीं दोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे पूरे. 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75. 75 प्लस 5 इज 80 प्लस 6 कि 11 कुछ बच रहे हैं. ठीक है, और ये आ गया 4. 25 1 25, 25 2 50, 25 3 25, 25 4 100, 25 4 100. कितना बचा? 14. ठीक है, पॉइंट देंगे 0 आएगा. 140. 25 4 100, 25 5 125, 25 6 150. अब 150 तो बड़ा है, तो 25 5 125 लिखेंगे. यहाँ पे कितना बचता है? 5 और 3 - 2 इज 1 0. एक 0 फुकट का मिल जाएगा. 25 5 125, 25 6 150. आंसर इज 0 0 0. रिमाइंडर 0 आ गया. आंसर क्या आ गया? 34.56 मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर. 34.56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आपका एरिया ऑफ द फोटोग्राफ. समझ में आ गया? पहले तो लेंथ आपका मिक्स था, उसको इम्प्रॉपर कर दिया, इसको भी इम्प्रॉपर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया. उसके बाद जो भी आपका आंसर आया है इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, मार्क्स कटेंगे आपके. उसको डिवाइड करने के बाद आपका 34.56 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलिए. सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया, ये आपका आंसर है. समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. भाई साहब ये क्वेश्चन तो आपको फंसा देगा, पक्का फंसाने वाला है. क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए. द ट्री प्लांटेड बाय कबीर इज 3 मीटर हाई. एवरी मंथ द हाइट ऑफ द ट्री इंक्रीजेस बाय 0.1 मीटर. आफ्टर हाउ मेनी मोर मंथ्स विल द ट्री विल बी 3 1/2 मीटर्स टॉल. 3 1/2 मीटर्स टॉल. क्वेश्चन बोलता है कि 3 मीटर का टॉल है, 3 मीटर हाइट टॉल एक ट्री है, मतलब 3 मीटर का एक पेड़ है. अब वो पेड़ हर एक महीने में 0.1 मीटर से बढ़ते जाता है. कितना? 0.1 मीटर से बढ़ते जाता है. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने महीने लगेंगे ताकि वो ट्री की हाइट हो जाएगी 3 1/2 मीटर. कितनी हो जाएगी? 3 1/2 मीटर. पहले तो फ्रैक्शन जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन अलाउड नहीं है. 3 1/2 मीटर इज नथिंग बट 3.5 मीटर. ठीक है, कितना आया ये? 3.5 मीटर. 3 2 6, 6 + 1 is 7, 7/2 करोगे तो 3.5 आ जाएगा. 3.5 मीटर हाइट उसकी
बनने वाली है, ठीक है, वो कितने महीने में बनने वाली है वो यू हैव टू फाइंड। अब देखो यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लिखेंगे कितने महीने पूछा है तो लेट द नंबर ऑफ मंथ्स बी एक्स, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मंथ्स, जिसके बाद वो उसकी उतनी हाइट होने वाली है, वो मंथ्स को हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, एक्स, ठीक है, एक्स मंथ्स है। अब देखो 3 मीटर टॉल पेड़ है, प्लस हर महीने कितना बढ़ रहा है वो 0.1, यानी कि 3 मीटर इंटू, मतलब 3 मीटर में ऐड करेंगे x इंटू 0.1, तब जाके वो बनेगा 3.5। समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेशन को फिर से मैं बताता हूँ किस तरह से फाइंड किया। देखो x इज नंबर ऑफ मंथ, तो नंबर ऑफ मंथ इंटू 0.1 करूंगा और उसमें 3 ऐड करूंगा तो 3.5 आएगा, सही है, ठीक है। अब ये आएगा 3 प्लस ये आएगा 0.1 x इज इक्वल्स टू 3.5। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, यानी कि 3 उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बट ये प्लस साइन है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू आएगा, x नहीं 0.1x, 0.1x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3.5 में से 3, ये प्लस 3 वहाँ पे जाने के बाद माइनस 3, 0.1x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3.5 में से 3 माइनस करोगे तो 0.5 बचेगा। करके देखो 3.5 में से 3.0 को माइनस करो, 0.5 बचेगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.1। अब मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में डेसिमल है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो, यहाँ पर 10 ऊपर भी 10, तो ये आ गया 5/1, क्या आ गया 5/1, यानी कि आंसर क्या है आपका 5 मंथ्स। तो कितने महीने के बाद वो ट्री, मतलब जो 3 मीटर का पेड़ है, ये 3 मीटर का पेड़ है, उसकी हाइट 3.5 मीटर कब होगी, 5 महीने के बाद। कितने महीने के बाद, 5 महीने के बाद। देयरफॉर नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर विच height of the tree is equals to 5 months। कितने मंथ्स, 5 मंथ्स। समझ में आ गया किस तरह से फाइंड आउट किया। कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है, ये एक्सप्रेशन फाइंड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 मीटर का पेड़ है और x महीने वो बढ़ेगा 0.1 के हिसाब से, तो वो जाके बनेगा 3.5, तो x इंटू 0.1 इज 0.1x, और ये 3 वहाँ पे जाएगा y बिकॉज x की वैल्यू निकालनी है, प्लस है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 0.1x 0.5 बन जाएगा, मतलब 0.1x इज इक्वल टू 0.5। x की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लीकेशन नीचे डिवाइड हो जाएगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे y बिकॉज ये डेसिमल नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो आंसर इज 5/1, यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स जिसके बाद वो ये बनेगा इज 5 मंथ्स। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन सेज दैट मिसेस राणे गिव्स 0.025 पार्ट ऑफ हर सैलरी एज पॉकेट मनी टू हर सन Vinod every month. Vinod spends 0.8 of his pocket money and saves the rest. If he saves 277.50 rupees in 3 months, how much does Mrs. Rane earn in a month? अब Mrs. Rane जो है वो कुछ पैसे कमाती है और वो जितने पैसे कमाती है उसके 0.025 पार्ट वो अपने बेटे को, जिसका नाम है विनोद, उसको पॉकेट मनी देती है। अब विनोद क्या करता है, वो जो पॉकेट मनी उसकी मम्मी जो देती है उस पॉकेट मनी का 0.8 पार्ट जो है वो स्पेंड करता है। कितना, 0.8 पार्ट स्पेंड करता है। बाकी के जितना बचा है सब कुछ वो क्या करता है, सेव कर लेता है। और वो बोला है कि जो सेव करता है उसका अमाउंट भी दिया है 277.50। ठीक है। इन 3 months हाउ मच डज मिसेस राणे अर्न इन अ मंथ, इन अ मंथ। अब ये जो सेव कर रहा है वो 3 महीने के सेविंग से, कितने महीने के सेविंग से, 3 महीने के। सबसे पहले हमें 1 महीने का सेविंग निकालना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लिखेंगे अमाउंट
saved in 1 month इज इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाय 3, सही है, 277.50 डिवाइडेड बाय 3। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो मैं आपके लिए डिवीजन भी कर लेता हूँ। 277.5 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जार 27, 0 7 3 2 जार 6 1, ये पॉइंट ऊपर लगेगा, 5 नीचे आएगा, 3 5 जार 15। कितना आया भाई? एक महीने वो 92.5 सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है? 92.5 सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है? 92.5 रुपीज, 92.5 वो एक महीने में सेव कर रहा है। अब देखो यहां पे सबसे पहले तो मिसेस रानी का पेमेंट हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट ऑफ मिसेस राणे इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब अगर एक्स उनका पेमेंट है तो 0.025 वो पॉकेट मनी देते हैं, तो यहां लिखेंगे पॉकेट मनी। कितना है पॉकेट मनी? इसका 0.025 पार्ट यानी कि 0.025 इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा 0.025 एक्स। सही है, अगर एक्स उनकी सैलरी है, पेमेंट है, तो 0.025 एक्स उसका पॉकेट मनी है। अब इसका भी 0.8 पार्ट वो खर्च करता है। अगर 0.8 पार्ट वो खर्च करता है तो कितना पार्ट वो सेव करता है? सही हो, 0.2 पार्ट वो खर्च सेव करेगा। वाई? बिकॉज 0.8 प्लस 0.2 इज 1, पूरा वोल। ठीक है, तो अगर वो उसके पॉकेट मनी का 0.8 पार्ट वो खर्च करता है तो सेव कितना करेगा? 0.2। तो हम लोग लिखेंगे मनी सेव्ड बाय, कौन है वो? उसका नाम क्या है? विनोद। पर मंथ, हर महीने की बोल रहा हूं मैं, पर मंथ इज इक्वल्स टू इसका 0.2 यानी कि 0.025x इंटू 2, जो कि हो जाएगा 25 2 50 और 3 0 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.05x वो इतना पैसा सेव करता है। बट हमें क्या पता है? दिस इज इक्वल्स टू दिस। इज इट क्लियर फॉर यू? अब वो एक महीने में इतना पार्ट जो है वो सेव करता है, बट वो पार्ट जो सेव किया है उसका पैसे में हमारे पास आया है, क्या आया है? 92.5। क्या आया है? 92.5। तो अगर आप इसे इक्वेशन 1 कंसिडर करते हो, इसे इक्वेशन 2 कंसिडर करते हो, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू विल गेट इज 0.05x इज इक्वल्स टू 92.5, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है तो 92.5 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 0.05। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? 0.05। अब ये डिवीजन आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू दिस डिवीजन कि क्या आने वाला है इसका आंसर। 92.5 अगर 0.05 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक हिंट मैं आपको देके छोड़ता हूं। हिंट इज कि 92.5 अगर 0.05 से करना है, बट डिनोमिनेटर में ये है डेसिमल है, तो नीचे 100 ऊपर भी 100। ये करो, पहले ऊपर भी 100 नीचे भी 100 मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी आएगा दैट विल बी मिसेज राणे का पेमेंट, उनकी सैलरी। समझ में आ गया? इतना करो, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के पार्ट का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला अ बोटमैन वाज रोइंग अ बोट यूजिंग अ लॉन्ग पोल ऑफ लेंथ 4.8 meters. When he put the pole vertically into the water so that the pole touched the ground under the water, 0.25 part of the pole was above the water level. What is the depth of the water at that point? समझो, ये नीचे की जमीन है, ये वाटर लेवल है और ये बोट है
जहाँ पे वो बोट चला रहा है आदमी, ठीक है। अब वो चलाते समय उसने अपनी एक लाठी बोट नीचे डाली, ठीक है, जमीन में अपनी एक लाठी डाल दी पानी में, ठीक है। अब जब उसने लाठी डाली तो पहले तो देखो क्या बोला है, वो लाठी की लेंथ इज 4.8, यानी कि ये जो लेंथ है लाठी की टोटल, दिस इज 4.8 मीटर, ठीक है। टोटल लेंथ लाठी की 4.8 मीटर। जब वो पानी में वर्टिकली डालता है तो 0.25 पार्ट ऑफ द पोल वाज अबव द वाटर, यानी कि ये जो पार्ट बाहर है ये 0.25 पार्ट बाहर है, ठीक है। अगर 0.25 पार्ट बाहर है तो अंदर कितना पार्ट रहने वाला है, अंदर आपका रहेगा 0.75 पार्ट, यानी कि इस 4.8 मीटर का 0.25 पार्ट अगर बाहर है तो इसी 4.8 मीटर का 0.75 पार्ट पानी के अंदर है, ठीक है। पानी के अंदर है यानी कि हमारे पानी का डेप्थ इससे पता चल जाएगा, किससे, 0.75 पार्ट ऑफ व्हाट, ये स्टिक की लेंथ। क्लियर है, क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। डेप्थ of the water at that point is equals to what, 0.75 into 4.8। यहां से कैलकुलेशन बहुत इजी है, बट ये स्टेट लाने तक आपको बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। समझ में आ गया। वो इंसान जब काठी अपनी 4.8 मीटर की काठी नीचे डालता है तो उन्होंने बोला 0.25 पार्ट बाहर बचता है। अगर 0.25 पार्ट बाहर बचता है तो अंदर पानी में 0.75 पार्ट बचेगा, और बचेगा यानी क्या, यही तो है डेप्थ ऑफ द वाटर। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 इंटू 48, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 5 are 40, 8 7 are 56, plus 4 is 60, 5 4 are 20, 7 4 are 28, plus 2 is 30, ये 0 0 6 3, तो यहाँ पे आ गया 3600, बट यहाँ पर एक डेसिमल है और यहाँ पे 3 डेसिमल्स है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पर 1 डिजिट, तो 2 + 1 is 3, तो यहाँ से 1 2 3 पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आ गया, डेप्थ ऑफ द वाटर इज 3.6 मीटर। डेप्थ ऑफ द वाटर कितना है, 3.6 मीटर। किस प्रकार से आया, अगर ये डायग्राम आप निकाल लेते हो तो आपका 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। ये डायग्राम सही से निकालते हो तो आपका आंसर बच्चा कुछ जो 20% इज दैट इज नथिंग बट द कैलकुलेशन। समझ में आ गया। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर, ये पार्ट, सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।